सभी साथियों को क्रांतिकारी जय हिंद। आप देख रहे हैं द सच भारत। दोस्तों, अभी हाल ही में 15 जुलाई को रात 8:30 बजे मेरठ के भावनपुर के अंदर जो कावड़ शिव भक्तों के साथ जो दुर्घटना हुई, जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें कावड़ शिव भक्त डाक कावड़ लेके हरिद्वार जा रहे थे और जब जल चढ़ा के वापस आए तो उनका वो ट्रैक्टर ट्रॉली 11,000 केवी एक हाई टेंशन लाइन के साथ टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 6 शिव भक्तों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 20-22 से ज़्यादा शिव भक्त घायल हुए। तो दोस्तों, इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है, कौन इस घटना की जिम्मेदारी लेगा? 6 डाक सेवक शिव भक्त जिनकी मौके पर ही इस दुर्घटना में मौत हो गई और 20-22 से भी ज़्यादा डाक सेवक इसमें घायल हुए। तो दोस्तों, इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है, कौन इस घटना की जिम्मेदारी लेगा? इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, पहले इस मैडम साहिबा की सुन लीजिए आप। इस बार ये शासन स्तर से निर्णय लिया गया था कि कावड़ की हाइट 12 फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो कल की जो घटना हुई है उसमें वो जो कावड़ की हाइट थी वो 22 फीट की थी, और जहाँ ये घटना घटी है उसमें ये था कि सड़क की चौड़ाई कम था। दूसरा, उस सड़क के किनारे मलबे पड़े थे, शायद जैसे गाड़ी घूमने लगी तो उसमें विचलन हो गया, गाड़ी दाएं बाएं हो गई, ट्रैक्टर की संतुलन हो गया, जिस कारणवश वहाँ पे जो हमारे विभाग का 11 केवी का लाइन जा रहा था उसमें वो टच होने के कारण, केवल टच होने के कारण ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसमें एक चीज़ आपको ध्यान देने की बात है कि जैसे टच हुआ उनको ऊर्जा तो लगी, करंट तो लगा, बट कहीं पे हमारे विभाग का जो संपत्ति और तार टूटी नहीं। अगर टूटता तो और बड़ा हादसा हो गया, बट इसमें प्रथम दृष्टया हमारे पास रिपोर्ट आ गई है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट की, ऊंचाई कावड़ की हाइट ज़्यादा होने के कारण ये घटना हो गई। और इसमें हम लोगों को यहाँ कल भी पूछा जा रहा था, आज भी पूछा गया कि शटडाउन लेने की बात। शटडाउन के संबंध में हम ये स्पष्ट कर दे रहे हैं, ना लिखित में किसी ने शटडाउन की रिक्वेस्ट डाली थी, ना फ़ोन पे किसी ने शटडाउन मांगा था, ना मौखिक कहा गया था, ना लिखित में किसी ने दिया था। और हमारे पास अब हमने लॉक शीट पूरा निकाल दिया। शाम को 5:30 से 6:30 बजे तक तो उसमें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का फीडर है तो उसमें शेड्यूल्ड रोस्टरिंग रहता है, तो उसके अनुरूप ही वो शेड्यूल के अनुसार कटौती और जुड़वाने का काम किया गया था। उसके पश्चात जैसे ये घटना घटी तो अपने आप में वो लाइन ब्रेक डाउन हो गया। तो शटडाउन जेई से पूछा गया था, वो नहीं दिया। इस बात को हमारे पास जो तो साथियों, इस मैडम साहिबा का कहना है कि शासन की तरफ से डाक कावड़ ले जाने के लिए केवल 12 फीट तक की जो हाइट ले जा सकते हैं उसी की परमिशन दी थी कि कावड़ जो शिव भक्त है वो केवल 12 फीट की हाइट तक ही डाक कावड़ ले जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी 22 फीट की हाइट तक डाक जो शिव भक्त है वो डाक कावड़ लेके गए। लेकिन साथियों, आप एक बात सोच सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से 12 फीट ही क्या है, 12 फीट की हाइट अलाउड थी, लेकिन इसके बावजूद भी 22 फीट तक की हाइट तक यह डाक कावड़ लेके गए। मेरठ से चले हरिद्वार तक, ठीक है, हरिद्वार से आए वापस जल चढ़ा के, लेकिन रास्ते में किसी ने भी इनको टोकने की हिम्मत नहीं करी कि जब आपको शासन प्रशासन ने 22 फीट तक की अलाउड नहीं किया, आपको अलाउड किया है 12 फीट तक, तो फिर आप 22 फीट की डाक कावड़ लेकर क्यों जा रहे हैं? इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा जिसमें 6 शिव भक्त, डाक शिव भक्त की दर्दनाक मौत हुई है और 10-12 कम से कम 20-22 डाक सेवक इसमें क्या है, घायल हुए। किसी ने अपना भाई खो दिया तो किसी ने अपना बेटा खो दिया, ठीक है, किसी के बाप की दर्दनाक मौत हुई और 2 सगे भाई, चाचा भतीजे साथियों इस दुर्घटना में अपनी जान गंवाई है। लेकिन इस घटना का जिम्मेदार कौन है, कौन इस घटना की जिम्मेदारी लेगा? एसपी साहब लेंगे, डीएम साहब लेंगे, कौन लेगा? मुख्यमंत्री साहब लेंगे, कौन लेगा इस घटना की जिम्मेदारी? जब शासन ने आपको अलाउड किया था कि आप 12 फीट की हाइट तक ही डाक कावड़ लेके जा सकते हो, तो फिर 22 फीट तक
डाक कावड़ लेके गए, ठीक है। और ये एक पहली डाक कावड़ नहीं थी, ऐसी हजारों डाक कावड़ जाती है जो रूलों को, जो रूल रेगुलेशन है उसको, उसका वायलेशन करते हैं, उसको नहीं मानते, लेकिन इनको बीच में कोई नहीं टोकता, ठीक है। ये क्या है? अगर कोई आदमी, आप देखा होगा कि बगैर हेलमेट के चला जाता है बाइक लेके, तो पुलिस वाले उस पर ऐसे टूट के पड़ते हैं जैसे मतलब ये कोई क्राइम करके आया हो, ठीक है। उसको 70 गाली देंगे। कोई अगर अपनी गाड़ी 1 फुट भी और हाइट कर लेता है तो आरटीओ उसका चालान काट देता है, ठीक है। बगैर कागज के आप मोटरसाइकिल ले जाकर दिखाए, बगैर हेलमेट के आप मोटरसाइकिल ले जाकर दिखाए, ओवर हाइट में आपको चला के दिखाए, आपका तुरंत चालान होगा। लेकिन ऐसे हजारों डाक कावड़ जाती है जो मतलब जो रूल है, जो शासन प्रशासन का रूल है, उसकी धज्जे उड़ाती है, 22 फुट मायने रखते हैं। अब तैयारी क्या चल रही है? बिजली विभाग पर मुकदमा करने की। बिजली विभाग वाले की क्या गलती है बताइए आप? जब आप खुद ही नियमों को नहीं मान रहे हैं और जो जिसकी देख रेख में जिसकी जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की, उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई थी क्या? उनको दिखाई नहीं दे रहा कि ये रूलों की धज्जे उड़ाते हुए डाक कावड़ लेके जा रहे हैं 22 फुट। आप सोचते हो कितनी हाइट होती 22 फुट की? दुर्घटना तो होनी ही थी। अरे भाई 22 फुट की हाइट, और किसी भी शासन प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने ये तवज्जो नहीं दी, ये नहीं सोचा कि ये रूलों का धज्जा उड़ा रहे हैं, रूल रेगुलेशन को क्या नहीं मान रहे हैं। इसके बावजूद भी आपको इन्हें रोड पे जाने की आप परमिट करते हैं, इनको अलाउ करते हैं कि आप जाइए आग मीच के, केवल इसलिए कि वोट बैंक के लिए, कि अगर आपने इनको टोका रोका तो आपके वोट बैंक खत्म हो जाएगा। इसलिए शासन प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है कि व्यवस्था को कायम करे, कोई दुर्घटना ना हो, ठीक है, रूल को मेंटेन करे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखे, यह प्रशासन व्यवस्था की जिम्मेदारी है। लेकिन ये देखिए कितना बड़ा हादसा हुआ। कौन है इसका जिम्मेदार? एसपी साहब है, डीएम साहब है, तहसीलदार साहब है, बिजली विभाग है, मुख्यमंत्री साहब है। कौन है इस घटना का जिम्मेदार? 6 डाक सेवक की मौत हुई है, शिव भक्तों की मौत हुई है, 20-22 से भी ज्यादा घायल हुए इस हादसे में। ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है। आपको पता है एक डाक कावड़ ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के 16 आदमी उसमें बैठ के जा रहे हैं, जो कि 12 फीट तक ही अलाउड है, और आप उसको 22 फीट तक लेके जा रहे हैं। कोई भी आपको बीच में रोकता नहीं, टोकता नहीं, ठीक है। तो हादसा तो होना लाजिम है जब आप रूल को नहीं मानते, ठीक है, किसी कायदे कानून को आप नहीं मान रहे हैं, और जो आपके आला अधिकारी हो आपको कोई रोक नहीं रहे, टोक नहीं रहे, आपको देख ही नहीं रहे, आंखों पे लकड़ी का चश्मा पहने हुए हैं, आंखें बंद करके मतलब जो अपनी मर्जी से जो कर रहा है करने दे रहे हैं आप। देखिए इस घटना का जिम्मेदार शासन प्रशासन में सभी को मानता हूं। अगर कोई भी रोड पे बाइक चलाता है, हेलमेट नहीं पहनता, तो आप उसका चालान काट देते हो, ठीक है, उससे पैसे आटते हो। लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी 22 फुट की हाइट पे जा रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप रोक नहीं सकते थे उनको। लेकिन आपको पता है अगर आपने रोका आप तो क्या होगा, ठीक है। आपको खतरा है अपने वोट बैंक का। मुख्यमंत्री साहब सोचो, आपने 6 आदमी की जिंदगी ले ली, ठीक है, अपने वोट बैंक के चक्कर में। अगर आप उनको समय रहते हुए रोकते, ठीक है, तो ये रुकते ना, बैन करते। जब आपको पता है 12 फीट की हाइट तक नहीं जा सकता, फिर इसके बावजूद भी है 22 फीट तक डाक कावड़ लेके जा रहे हैं और कोई रोकने टोकने वाला नहीं, और 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है, 20-22 से भी ज्यादा लोग इसमें घायल हो जाते हैं। किसी का परिवार उजड़ा, किसी का भाई चलेगा, किसी की मतलब क्या बोलूं। और आप दोष दे रहे हो बिजली विभाग को। अरे भाई इतनी हाइट में अगर आप लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है लाइन को तो टच हो गई। कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई भी पूछने वाला नहीं है, सब चुपचाप खामोश बैठे हैं। कौन है इस घटना का जिम्मेदार बताइए आप लोग। मैं तो इस घटना के जिम्मेदार को पूरे शासन प्रशासन को मानता हूँ। उधर देख लीजिए आप, अगर वो सड़क पे नमाज पढ़ लेता है 2 मिनट के लिए, तो आप मुजफ्फरनगर में देखें ना, 25 लोगों पे आपने एफआईआर दर्ज कर दी सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन 1 महीने पूरा क्या चलता है, पूरा रोड जाम होकर चलता है। आप रोड बंद कर देते हो डाक में, ठीक है, जब डाक चलती है, कावड़ चलती है, लेकिन आप कोई पूछने वाले, हजारों दुर्घटनाएं होती है, हजारों कावड़ मरते हैं हर साल इस दुर्घटना में।
जब आपने अलाउ नहीं किया था 12 फुट से ज़्यादा, तो फिर आपने उसको जाने क्यों दिया? बताइए, आप क्यों जाने दिया आपने उनको? रोक के रखते। नियम तो सबके लिए बराबर होते हैं ना, कायदे कानून जो आपने बना रखे हो तो सबके लिए बराबर है। ये इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर विशेष धर्म के लिए ये कानून चलेंगे। मुजफ्फरनगर में जुमे के दिन कुछ नमाजियों ने सड़क पे नमाज क्या पढ़ लिया, आपने 25 लोगों पे फायर कर दिया। क्यों आप एक धर्म विशेष को टारगेट बना के चल रहे हो? जहां पे आपको काम करना है वहां तो आप काम नहीं कर रहे हो। तो जितने भी अधिकारी उस टाइम ड्यूटी पर थे, मेरा ये मानना है सबको सस्पेंड करना चाहिए और उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, अगर आपके अंदर नैतिकता जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी आप समझते हैं इस प्रदेश की, तो जितने भी अधिकारी वहाँ पे ड्यूटी पर थे सबको सस्पेंड कर देना चाहिए। ये कोई आम घटना नहीं है, आम दुर्घटना नहीं है। 6 लोगों की मौत हुई है और वो भी मौत दर्दनाक मौत, दिल दहने वाली एक घटना थी। ठीक है, और आप दोष छोड़ रहे हो बिजली विभाग पर। बिजली विभाग ने बोला आपको कि जाओ वहां पे टक्कर मारो। अरे जी, लिमिट होती 12 फीट के आपने अलाउड करा, इसके बावजूद भी 22 फीट तक आप डाक कावड़ लेके जा रहे हो। कोई पूछने वाला है आपको? कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, सबको अपना वोट बैंक चाहिए, सबको अपनी वोट, क्योंकि जो भाजपा पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी, जिसकी सरकार है स्टेट में, जिसके मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, उनको डर है अगर तुमने डाक जो शिव भक्त अगर उनको रोका, कावड़ शिव भक्तों, तो आपका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। आपको अपने वोट का डर है, लेकिन आपको दूसरे की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 2 सगे भाइयों की मौत हुई है भाई, 2 सगे भाइयों की, चाचा भतीजे इस हादसे में शिकार हुआ है। आपको अपनी वोट बैंक का पड़ा है। जितने भी अधिकारी ऑन ड्यूटी थे, ठीक है, वो एसपी हो, डीएम हो, कोई भी हो, सबको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी आपके अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता है, आप इन चीज़ों को हल्के में लेके जा रहे हो। ठीक है, आस्था है, जाओ, लेकिन रूल रेगुलेशन तो मेंटेन करके रखो। ठीक है, रूल रेगुलेशन तो मेंटेन के रखो, उनको तो बनाओ, कानून तो सबके लिए बराबर रखो। ऐसे तो अपनी मर्जी से कोई कुछ भी करके जाएगा, आप रोकते नहीं उनको। लेकिन एक मुसलमान अभी सड़क पर नमाज पढ़ ले तो पूरे प्रदेश में हाँ हाँ तौबा मच जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। सबको अपने वोट बैंक का खतरा है कि कहीं तुम्हारी वोट खत्म ना हो जाए। अभी सोचो, आप एक नैतिकता के आधार पर सोचो, मुजफ्फरनगर में जुमे के अंदर, ठीक है, नमाज क्या पढ़ ली रोड पे, तो आपने इमाम सहित 25 लोगों पे एफआईआर दर्ज कर दी। लेकिन जो इतना बड़ा हादसा हुआ मेरठ के अंदर, ठीक है, भावनपुर में जो इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें 6 डाक शिव भक्तों की मौत हुई, कावड़ शिव भक्तों की, और 20-22 से भी लोग ज़्यादा इसमें घायल हुए, आप उनकी सुध बुध लेने वाला कोई नहीं है। आप दे दिए मुआवजा, आप दे दोगे, 5 लाख दे दोगे, 10 लाख दे दोगे, क्या होगा? उनसे वापस आ जाएंगे वे लोग? देखिए, ये इतनी बड़ी दुर्घटना है, इतनी बड़ी लापरवाही है। जो भी अधिकारी उस टाइम ड्यूटी पर था, वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को, ताकि सबक मिले, आगे ऐसी दुर्घटना ना हो। ठीक है, आप दुर्घटना को तो खुद आमंत्रित करते हैं, खुद बुलाते हैं। ठीक है, तो भाई ये जो एक तरफा कानूनी कार्रवाई चलती है ना, स्पेशल मुसलमानों के ऊपर, तो उसे बंद करके पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लागू कीजिए। और ऐसा कानून व्यवस्था लागू कीजिए सभी नागरिकों पर, प्रदेश के रहने वाले सभी नागरिकों को समान रूप से लागू हो। ऐसे नहीं कि आप किसी धर्म विशेष को टारगेट करके उन पे क्या है कार्रवाई करें। सोचो, आप एक नैतिकता के आधार पर सोचो, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? पूरे के पूरे सब बिजली विभाग पे टूट पड़े हैं। उन पर एफआईआर दर्ज करने की बात करें, भाई बिजली विभाग वालों की कोई गलती नहीं है इसमें, गलती है उन अधिकारियों की जिसने उन्हें परमिट किया 22 फुट की डाक कावड़ ले जाने के लिए। ठीक है जी, अलाउड था 12 फीट का, तो आप 22 फीट की क्यों जानी थी? और ये पहली डाक कावड़ नहीं थी, ऐसी हजारों डाक कावड़ चलती है रोडों पे, लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो एक संस्कारी धर्म से आते हैं। ठीक है, एक धर्म विशेष से आते हैं, हिंदू समाज से आते हैं। लेकिन सोचो, अगर यही मुस्लिम समाज में हुआ होता किसी भी कारणवश, तो पूरे मुसलमानों पे आफत आ गई होती। तो मुख्यमंत्री जी, अगर आपके अंदर नैतिकता बची हुई है ना, तो जितने भी अधिकारी इस घटना में इन्वॉल्व थे, जिसकी लापरवाही इसमें थी, सबको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें, उनकी
नौकरी को ख़त्म करे, उन्हें घर भेजे, ताकि दूसरे लोगों को सबक मिले इस चीज़ से और आगे फ्यूचर में ऐसी दुर्घटना न हो। तो चलिए साथियों, एक बार फिर क्रांतिकारी जय हिंद। आप देख रहे थे 10 सच भारत। अगर आप भी इस घटना के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।